लेकिन पूरी यात्रा की सबसे इंस्पायरिंग स्टोरी क्या है? सबसे इंस्पायरिंग स्टोरी यह है कि इस परिवर्तन का क्रेडिट किसी एक व्यक्ति को या संस्थान को नहीं जाता है। यह परिवर्तन हमारे वैज्ञानिकों ने किया है, यह परिवर्तन हमारे सैनिकों ने किया है, हमारे इंजीनियर्स ने किया है, हमारे स्टार्टअप ने किया है, हमारे एमएसएमईज ने किया है, हमारे उद्योगों ने किया है और सबसे बढ़कर भारत के नौजवानों ने किया है। और यही अमृतकाल का भारत है, और यही अमृतकाल का भारत है। मुझे और हर भारतीय को उस समय गौरव की अनुभूति हुई जब इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने सार्वजनिक मंच से यह कहा कि मोदी जी के द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाओं के शानदार प्रभाव को देखते हुए वे इसे अपने देश में भी कॉपी कर रहे हैं। और उन्होंने पीएम से बहुत ही विनोदपूर्ण लहजे में पूछा कि मोदी जी, कहीं उस पर आपका कोई कॉपीराइट तो नहीं है? प्रधानमंत्री मोदी जी ने हंसते हुए कहा, नहीं, ऐसा नहीं है, आप इन्हें अपने यहाँ भी लागू कर सकते हैं। साथियों, एक समय था जब भारत अपने विकास के मॉडल को लेकर कभी अमेरिका की कॉपी, कभी यूरोप की कॉपी, कभी रूस की कॉपी करने का प्रयास करता था। मगर आज भारत देश में हालात बदल चुके हैं। आज मोदी जी के नेतृत्व में भारत उस मुकाम तक पहुंचा है कि दूसरे देश अब भारत की नीतियों का अनुसरण कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि यह स्थान जो हमारे प्रधानमंत्री ने बनाया है वह अपने आप में एक नए युग की शुरुआत है। साथियों, प्रधानमंत्री जी की इस यात्रा ने इंडोनेशिया में ब्रह्मोस मिसाइल डील से लेकर प्रम्बानन मंदिर के जीर्णोद्धार तक, ऑस्ट्रेलिया में यूरेनियम सप्लाई से लेकर न्यूजीलैंड से व्यापार दुगुना करने तक भारत और दुनिया के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भारत के कूटनीतिक, आर्थिक, सामरिक और सांस्कृतिक संबंधों को एक नई बुलंदी दी है। साथियों, इसी तरह हमारी डिफेंस डिप्लोमेसी अब केवल रणनीतिक सहयोग तक सीमित नहीं है। उसमें टेक्निकल कोऑपरेशन, इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन और ग्लोबल सप्लाई चेन का भी एक महत्वपूर्ण स्थान है। लेकिन पूरी यात्रा की सबसे इंस्पायरिंग स्टोरी क्या है? सबसे इंस्पायरिंग स्टोरी यह है कि इस परिवर्तन का क्रेडिट किसी एक व्यक्ति को या संस्थान को नहीं जाता है। यह परिवर्तन हमारे वैज्ञानिकों ने किया है, यह परिवर्तन हमारे सैनिकों ने किया है, हमारे इंजीनियर्स ने किया है, हमारे स्टार्टअप ने किया है, हमारे एमएसएमईज ने किया है, हमारे उद्योगों ने किया है और सबसे बढ़कर भारत के नौजवानों ने किया है। और यही अमृतकाल का भारत है, और यही अमृतकाल का भारत है, एक ऐसा भारत जो चुनौतियों से घबराता नहीं, अवसरों का निर्माण करता है, और एक ऐसा भारत जो केवल अपनी सुरक्षा सुनिश्चित नहीं करता बल्कि विश्व की शांति और स्थिरता में भी रचनात्मक योगदान देता है। साथियों, मुझे पूर्ण विश्वास है कि जब भारतवर्ष 2047 में अपनी स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे करेगा, तब दुनिया भारत को केवल सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में नहीं बल्कि सबसे विश्वसनीय, सबसे आधुनिक और सबसे आत्मनिर्भर रक्षा शक्ति के रूप में देखेगी, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है।